दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए आज से भूगोल विषय के लिए स्पेशलिस्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो आपको कंप्लीट यहाँ से तैयारी करने के बाद सभी प्रश्नों का आप एग्जामिनेशन हॉल में हल कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो जैसे ही पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाए और बिना समय गंवाए आप वॉच करें, कंप्लीट तैयारी करें, सफलता आपके हाथ होगी। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार से होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले क्वेश्चन से, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, जम्बू द्वीप। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। प्रश्न संख्या 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ स्थित है स्थानीय समय भारत का? इलाहाबाद के समीप नैनी। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत की धूर दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है और इसकी दूरी भूमध्य रेखा की दक्षिणी भाग से 876 किलोमीटर होती है। 876 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन संख्या डी। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर होती है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर होती है। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का विश्व का 2.4%। ऑप्शन संख्या बी। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र? पर्वतीय क्षेत्र यह जो है समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचे क्षेत्र को, समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचे क्षेत्र को पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है और यह है कुल भूभाग का 10.7%। 10.7%। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार है? तो 29.3%। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 27.7%। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से
कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील होती है। ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे संलग्न क्षेत्र, ये प्रादेशिक जल से अब संलग्न क्षेत्र समुद्री मील की दूरी तक होती है, तो 24 मील ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक होती है? तो आर्थिक क्षेत्र 200 मील तक होती है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9 राज्य। ऑप्शन संख्या सी सही होगा, 9 राज्य। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ऑप्शन संख्या ए। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य से ऑप्शन संख्या ए गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है, डी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कहलाता है? दक्षिणी नोक केप केमोरिन। केप केमोरिन ऑप्शन संख्या ए। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो दक्षिण का सबसे दूरस्थ स्थल की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन संख्या सी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पार्सन पॉइंट भी होता है, लाही चिंग भी होता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी होता है, तो सभी इनमें से होता है। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन संख्या सी। भारत भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल कहलाता है। ऑप्शन संख्या डी। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन संख्या डी। अब भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन संख्या डी। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग अंडमान एवं निकोबार के बीच। अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन संख्या ए। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ऑप्शन संख्या सी। दीव एक द्वीप है। दीव जो है एक द्वीप है, ये कहाँ है? गुजरात के तट पर है। दीव द्वीप गुजरात के तट। ऑप्शन संख्या सी। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है कौन? पाक जल संधि, सी। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन संख्या डी। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन संख्या सी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सुदूर पूर्व में म्यांमार सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है म्यांमार की। ऑप्शन संख्या बी। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती। ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश होते हैं, जबकि श्रीलंका नहीं। ऑप्शन संख्या सी।
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा गोवा की ऑप्शन संख्या ए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, ऑप्शन संख्या डी, बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ। सबसे बड़ी बांग्लादेश, सबसे छोटी भूटान, ऑप्शन संख्या डी। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो किस तरह से? तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश, ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन संख्या सी। गारो, खासी एवं जयंतियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसके भाग है? तो गारो, खासी, जयंतियां ये सब प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन संख्या डी। निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल तल, ऑप्शन संख्या डी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट नहीं कोरोमंडल बल्कि पूर्वी तट है, ऑप्शन संख्या बी। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक, गोवा से दमन तक कोंकण तट होता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति परवाल उत्पत्ति से हुई है, परवाल, ऑप्शन संख्या सी। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बैरन एवं नारकोंडम। ये जो है भारतीय क्षेत्र में है, बैरन एवं नारकोंडम, ऑप्शन संख्या सी। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में से एक द्वीप है, कौन? दीव। यह गुजरात के तट पर है, द्वीप। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन संख्या ए। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप, ऑप्शन संख्या डी। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36 सी। थारू मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, थार, ऑप्शन संख्या बी, राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन संख्या डी। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान भारत के 3 हैं, मैत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी कहा जाता है सियाचिन को, ऑप्शन संख्या डी। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, ऑप्शन संख्या बी। कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, ऑप्शन संख्या ए। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, अक्साई चीन। यह जम्मू कश्मीर का भाग होता है, अक्साई चीन भारत का क्षेत्र है लेकिन चीन का अधिकार है, ऑप्शन संख्या डी। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, ऑप्शन संख्या ए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। सी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? तो मणिपुर, ए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? तो अगरतला, ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का क्षेत्रफल
48.0% भाग मैदानी है। नहीं, ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल 39.3% पर्वतीय है, 27.7 पठारी है और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। ये तीनों सही है। भारत के उत्तर के मैदान में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, सही है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, यह भी सही है। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, ये गलत है। ऑप्शन संख्या सी। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 300 मीटर की गहराई तक है, 3000 मीटर तक गहराई की है, ये सही है। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में है, यह सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, यह भी सही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। ऑप्शन संख्या डी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश की। सी। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। दमन द्वीप केंद्र शासित है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी ये सब त्रिपुरा एक राज्य है। ऑप्शन संख्या ए। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नहीं दिया है, ये 28 और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि अब दमन और दीव को मिला करके 7 ही रह गया है। अब वर्तमान में 7 ही जानिए, 28-7। न्यूमुर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यूमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन संख्या बी। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। ऑप्शन संख्या सी, 17.5। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? सॉरी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है, ये तो सही है। स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई 100 किलोमीटर है, ये भी सही है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी सही है। भारत का स्थल खंड अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है, यहाँ ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दक्षिणतम बिंदु पिगलेनियम पॉइंट है, यह सही है, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, यह भी सही है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, पाकिस्तान नहीं, ये गलत है, यही गलत है। ऑप्शन संख्या सी। भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक एवं रेखा है? तो 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व ईस्ट। ऑप्शन संख्या सी सही है। भारत अवस्थित है, भारत कहाँ अवस्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो मिजोरम से म्यांमार भी लगता है, असम भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, नागालैंड नहीं लगता। ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल से असम लगता है, नागालैंड लगता है, भूटान लगता है, मणिपुर नहीं लगता है। ऑप्शन संख्या डी। किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान गुजरात से सटा है, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से नहीं सटा है। ऑप्शन संख्या बी। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन संख्या
डी। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। ऑप्शन संख्या सी। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन संख्या बी। कौन युग्म सही नहीं है? तो मदुरै तमिलनाडु में है, सही है। हरिद्वार उत्तराखंड में है, सही है। झांसी उत्तर प्रदेश में है, ये गलत है। जबकि अलवर राजस्थान में है, ये भी सही है। ऑप्शन संख्या बी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। ऑप्शन संख्या ए। साथ साथ भारत की भी है। निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखे जाएं तो कौन सा सही होगा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आएगा क्षेत्रफल में, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सबसे पहले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन संख्या डी जम्मू कश्मीर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 61 किलोमीटर। सी। सियाचिन कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र को सियाचिन कहा जाता है। ऑप्शन संख्या डी। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन संख्या ए। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन संख्या सी। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन संख्या डी। भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है केप केमोरी। ऑप्शन संख्या ए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के रूप में लगाइए। तो कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। अब पूरब से पश्चिम क्रम बताना है आपको। तो सबसे पूरब में तो पहला नंबर कौन आएगा? तो सबसे पूरब में पश्चिम बंगाल आएगा। तो पहले दो हो गया, पश्चिम बंगाल पहले आएगा पूरब से। उसके बाद झारखंड सटा हुआ है पश्चिम बंगाल से, फिर उसके बाद झारखंड से सटा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, अंत में गुजरात आएगा। तो कैसे हो जाएगा? झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो भारत को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है म्यांमार से। बी। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। तो मणिपुर की सीमाएं लगती हैं नागालैंड, असम, मिजोरम से। ऑप्शन संख्या सी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ऑप्शन संख्या बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। ऑप्शन संख्या डी। डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन कहाँ है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन संख्या बी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान से सीमा से गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान 4 राज्य लगते हैं। अब लद्दाख भी हो गया है, तो पंजाब 5 हो गए हैं। ऑप्शन संख्या बी। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर के सभी द्वीप भारत के जो हैं वह प्रवाल उद्गम के हैं, प्रवाल उद्गम के। ऑप्शन संख्या बी। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो पूरब का सबसे अरुणाचल प्रदेश में है।
निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसमें जो दिया है उसमें लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह में है। ए। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती है। अब पहले 53 में जब बना था तो उस समय कुर्नूल थी, कुर्नूल के बाद हैदराबाद हुई, अब अमरावती में है। अब अलग बनने से तेलंगाना से के अब अमरावती में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश। डी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन संख्या ए। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 सिस्टर जो है उसमें पश्चिम बंगाल नहीं आता है। ऑप्शन संख्या बी। 7 सिस्टर में पश्चिम बंगाल नहीं आता है। भारत के सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? तो सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति दक्षिण का पठार। डी। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? तो नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है सिक्किम। डी। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में काटता है? तो 23 सही 1/2 कहिए या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर कहिए। ऑप्शन संख्या बी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात। ऑप्शन संख्या सी। अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली एवं बिंद के बीच मालवा का पठार आता है। ऑप्शन संख्या ए। सिलवासा राजधानी कहाँ की है? तो सिलवासा राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। ऑप्शन संख्या बी। तो दोस्तों आज एक ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट भारत की अवस्थिति से संबंधित सेशन आज समाप्त होता है। इसका एक पार्ट कल आएगा जिसमें कि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।